14 फरवरी 2024 बसंत पंचमी का दिन। और ये जो बसंत पंचमी का दिन आ रहा है दोस्तों, ये पूरे 300 साल के बाद आया है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से इस बसंत पंचमी पर कुछ ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी और सभी प्रकार के कष्टों को हरने के लिए आया है। इस बसंत पंचमी को अगर आप माता सरस्वती जी की ठीक तरीके से पूजा, साधना, क्रिया को कर लेते हैं तो एक तरफ तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती ही है, दूसरी तरफ आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास भी हो जाता है। और वहीं तीसरी तरफ बात की जाए तो आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है। दोस्तों, माता सरस्वती जी को ज्ञान की देवी कहा जाता है, शब्दों की देवी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। मतलब कि माता सरस्वती का आशीर्वाद जिसे भी प्राप्त हो जाता है उसके जीवन में ज्ञान की कभी कोई कमी नहीं होती है और उसी की वजह से कभी भी लक्ष्मी का आगमन बंद नहीं हो पाता है। तांत्रिक शास्त्रों में ये तक कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने भी माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, उसके जीवन काल में उसके घर में कभी भी धन आना बंद नहीं हो सकता है। माता लक्ष्मी उसके घर से बाहर नहीं जा पाती है। उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी परेशानी और कष्ट आ ही नहीं सकते, क्योंकि फिर उनको इतना ज्ञान मिल जाता है कि वो हर प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों को आराम से जो है हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप परेशान हैं और आप अपनी परेशानियों को झेलते झेलते अब थक चुके हैं, आपकी अज्ञानता की वजह से, कहा जाए तो अज्ञानता की वजह से ही हम परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है और हमारे जितने भी कष्ट आते हैं कहीं ना कहीं हमारी अज्ञानता या कोई हमारा फायदा उठाता है या हमारे सीधे स्वभाव की वजह से ही हम परेशानियों में पड़ते हैं और धन के बिना हम किसी भी परेशानी से छुटकारा प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ज्ञान का भंडार होगा, माता सरस्वती का आशीर्वाद आपके पास होगा, तो किसी भी तरीके की नकारात्मक शक्तियां आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी से मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस पूरे वीडियो को अपने पूरे परिवार के फायदे के लिए बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान हम हर रोज बिल्कुल मुफ्त में लेकर आते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी तुरंत लिख दीजिए, ताकि आपके पूरे परिवार पर माँ सरस्वती विद्या की देवी का हाथ हमेशा बना रहे। देखिए, आप ध्यान से सुनिए कि इस दिन आपको करना क्या क्या है। दोस्तों, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, दोनों ही कंडीशन में, साथ ही और चीज बता रही हूँ, आपके घर में रोग होते जा रहे हैं, बीमारियों से लड़ाई जो है आपको जूझना पड़ रहा है और हर समय घर का माहौल लड़ाई झगड़े वाला ही बना रह रहा है और आप ऐसे किसी बीमारी से तंग आ चुके हैं कि हर जगह इलाज करवा लिया लेकिन फिर भी उस बीमारी से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। हर किसी के परिवार में कभी ना कोई बीमार तो होता ही होता है और अगर आपने इन उपायों को कर लिया, क्योंकि बसंत पंचमी का जो पर्व है, जो त्योहार आता है, वो साल में एक बार आता है और इतने अच्छे मुहूर्त के साथ इस बार आ रहा है कि आपने कोई भी उपाय किया तो पलट करके आपको लाखों गुना उसके फल की प्राप्ति होती है। अगर आप आज इस वीडियो को लास्ट तक देख कर जाते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में कितनी ही बड़ी से बड़ी परेशानी, कितनी ही बड़ी से बड़ी जो है बुरे लोग क्यों ना आ जाए, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इस बार की जो बसंत पंचमी है वो पूरे 300 सालों के बाद आ रही है, तो इस बसंत पंचमी पर ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो आपके जीवन से हर तरीके की परेशानी को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन आपको बसंत पंचमी के बारे में एक चीज और जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, इस बार की जो बसंत पंचमी है, इस दिन ब्रह्मांड की जो महाशक्तियां हैं जो कि जागृत अवस्था में इस बार होगी, चेतना अवस्था में होने वाली है। इस दिन की गई कोई भी पूजा, साधना, क्रिया बिल्कुल भी खाली नहीं जाती है। सबसे पहले आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल बसंत पंचमी की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 पर होगी और 14 फरवरी को दोपहर 12:10 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी।
और अब मैं आपको इससे जुड़ा हुआ बहुत ही खास उपाय बताने जा रही हूँ। इसे भी आप कॉपी पेन में नोट डाउन कर लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, ताकि जब आप इस उपाय को करने जाएं तो इस वीडियो को देख करके फिर से कर सके। और इस वीडियो को अपने पूरे परिवार के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा सा और सरल उपाय है जिसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होने वाला है दोस्तों। लेकिन अगर इस साधना को आपने ठीक तरीके से कर लिया तो निश्चित रूप से सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। और आपके जीवन में आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपको कोई रोग ग्रसित कर चुका है, आपके जीवन से कष्ट दूर नहीं जा रहे हैं, घर में बरकत नहीं हो पा रही है, सारी मनोकामनाएं आपकी अब पूर्ण होने वाली है। ये बहुत खास दिन है। आपको साधना जो है वो सही समय पर करनी है। ध्यान रखिएगा क्या करना है, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय एक ऐसा समय होता है जब सब लोग सोए होते हैं, कोई जागा नहीं होता है, और इस समय जो दैवीय शक्तियां होती है वो सबसे ज्यादा हावी होती है ब्रह्मांड में। सभी प्रकार की दैवीय शक्तियां इस समय धरती में विचरण करती रहती है, भ्रमण करती रहती हैं। तो आपको इसी समय का लाभ उठाना है। जब हर कोई सोया होता है तब आप ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। आपका आत्मा से जो है कनेक्शन ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। तो आपको सुबह के समय ही 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में ही आपको ये उपाय करना है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको नहाना नहीं है, उठना है और सीधे आपको सफेद रंग के वस्त्र धारण कर लेने हैं और ऐसे कमरे में बैठिए जहां पर शांति वाला माहौल हो, कोई आवाज नहीं हो रही हो। बिल्कुल शांत माहौल में आपको एक सफेद रंग की ही चद्दर बिछा लेनी है। अब आपको उसी आसन पर बैठ जाना है और एक घी का दीपक पहले वहां पर प्रज्वलित कर लीजिए। हमेशा याद रखिए कि किसी भी पूजा साधना को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो घी जो है, गाय के घी का आपको दीपक जलाना है, तभी वो कोई भी पूजा या साधना सिद्ध होती है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने फोन में यानी आपके मोबाइल में ही माता सरस्वती जी के फोटो को लगा देना है। ये बहुत ही शुभ होता है। अगर आपके पास पहले से घर में कोई तस्वीर है तो वो भी आप रख सकते हैं, अगर नहीं है तो मोबाइल में ही माँ सरस्वती का फोटो लगा ले। अब अपनी आंखों को बंद करना है और आपको माता लक्ष्मी जी के उस फोटो के साथ में आपको एक सफेद रोशनी को ध्यान में लेना है। अपने माथे पर बीचों बीच, दोनों आंखों के बीच में जो केंद्र बिंदु होता है वहां पर आपको माता लक्ष्मी जी के फोटो को केंद्रित करना है और एक सफेद रोशनी को भी वहीं पर आपको केंद्रित कर लेना है। अपना सारा ध्यान आपको माता सरस्वती जी के उस फोटो और सफेद रोशनी पर लगाते हुए देखना है। सिर्फ इतना करना है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि जब ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं, आपको ये देखना है कि उसमें लीन हो जाना है, रम जाना है, ठीक है। और जब आप पूर्ण तरीके से लीन हो जाएंगे उस सफेद रोशनी में, तो उसी सफेद रोशनी में ध्यान केंद्रित करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है उसको आपको बोलना है। एकदम तनाव मुक्त होकर आपकी जो भी आपकी परेशानी है या जो भी मनोकामना है उसको बोलना है। मान कर चलिए वो मनोकामना उसी क्षण पूर्ण होगी। प्रॉपर्टी, नौकरी, संतान प्राप्ति, घर प्राप्ति, कोई भी किसी भी प्रकार की मनोकामना क्यों ना हो, शादी विवाह से भी जुड़ी हुई कोई भी परेशानी या कोई भी मनोकामना है, तुरंत आपको बोलनी है। माता सरस्वती का आशीर्वाद उसी क्षण आपको मिल जाएगा। बसंत पंचमी के दिन जो भी इस चीज को करता है, मान के चलिए उसका हर प्रकार की समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 300 सालों के बाद ये वाली जो है बसंत पंचमी आ रही है। बहुत ही छोटी सी साधना है जिसे करके आप अपनी हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में हम आपको बताते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम।